कोई 5th मंथ में, कोई 3rd मंथ में भी माँ के पेट में ही या पैदा होने के बाद मर जाते हैं। तो वो क्या अपने माँ-बाप को मतलब याद रखते हैं कि भई यही हमारे माँ-बाप हैं? और उसके बाद फिर उनको आगे स्वर्ग जो में पहुँचाने जो माँ-बाप के मिलाप के बाद, माँ-बाप के आपस में फ़िज़िकल रिलेशन के बाद 2 हफ़्ते का, 3 हफ़्ते का हो गया और खुदा न ख़ास्ता अबॉर्शन हो गई, वो बच्चा ज़ाया हो गया और वो बच्चा ना अभी माँ के पेट में बच्चा बन सका, ना उसमें जान पड़ सकी, ना ज़िंदा हो सका, मगर वो गोश्त के लोथड़े तक आ गया था। ये भी रब के यहाँ बच्चा कंसिडर किया जाएगा। इस एज से लेकर 7 साल की एज तक जितने भी बच्चे इस दुनिया में, चाहे माँ के पेट में, चाहे माँ के पेट के बाहर, चाहे 6 माह की एज में, चाहे 6 साल की एज में, अप टू 7 ईयर, जितने भी बच्चे-बच्चियाँ जो इस वर्तमान से चले जाएँगे, ये बच्चे-बच्चियाँ अपने माता-पिता को पहचानेंगे और अपने माता-पिता की सिफ़ारिश करेंगे। और अपने माता-पिता को स्वर्ग में ले जाने की कोशिश करेंगे, अगर माता-पिता बिलीवर हुए तो। अगर बिलीवर ना हुए, तो फिर रब उनकी ये हसरत किसी और तरीके से पूरी कर देगा, माता-पिता फिर नरक में हुए। बाकी बच्चे अपने वालिदैन को पहचानते हैं। जो बच्चे बाबा जी चले जाते हैं और उनके माँ-बाप अच्छे कर्म नहीं कर रहे और उसके बाद भी वो बच्चे अच्छे क्या उनको कर्मों का छुड़वाएँगे? ताल्लुक नहीं है, अच्छा। कर्मों का तो फैसला रब कर देगा, कर्मों की तो बख्शिश कर देगा। हुँ, यहाँ से रब के मानने का ताल्लुक है। हुँ, कर्म ਉਹ ਭਲੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਆ ਖੇਡੀ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਜੂਏ ਰੱਬ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ रब माफ़ कर देगा। मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इनको पकड़ लें। अगर उस बंदे ने दुनिया में रब को रब कहा हुआ है और रब को पूजा हुआ है, तो फिर उसका बच्चा अगर 7 साल की एज से पहले-पहले रब के पास गया है, वो स्वर्गी है। स्वर्गी बच्चा अपने पेरेंट को स्वर्ग में ले जाएगा, बशर्ते के उसके पेरेंट ने रब को रब कहा हो, रब को रब माना। अगर रब को रब नहीं कहा, रब को रब नहीं माना, तो बच्चा स्वर्ग में जाएगा, माता-पिता स्वर्ग में नहीं होंगे। माता-पिता तब स्वर्ग में जाएँगे उसकी सिफ़ारिश पे, अगर उन्होंने रब को माना और रब को पूजा है। बाकी जो ऐब हैं या गुनाह हैं, यही गुनाह ही तो रब बच्चे की सिफ़ारिश पे बख्शेगा। कर्म तो सारे बख्शे जाएँगे। बख्शी जो चीज़ नहीं जाएगी, वो उसका बिलीव है, वो उसका फ़ेथ सिस्टम है। इसकी बख्शिश कोई नहीं है। अगर हमने रब को मानना नहीं है, रब को पूजना नहीं है, तो फिर भावें 4 बच्चे मार लो। ये चारे ਦੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ माता-पिता दे देगा, ਇਹਨਾਂ माता-पिता ਨੂੰ चुक के नरक च सुटेगा। कि जब ये मुझे मानते ही नहीं है, मुझे रब कहते ही नहीं है, मेरे पूजते ही नहीं है, मेरे आगे मत्था टेकते ही नहीं है, तो बस ठीक है, जाओ जिधर जाना है। उनकी बख्शिश नहीं है। बख्शिश उस बंदे के लिए है जो रब को रब कहता हो। अगर एक शख्स रब को रब कहते ही नहीं है, रब को रब मानते ही नहीं है, रब की तरह से उसको वो पूजता ही नहीं है, अब वो भले से सारी दुनिया रब के नाम पे वो सोना बाँट दे, भले से वो 100 शादियाँ करके जनाब 150 बच्चे अपने मार दे, जितना मर्ज़ी करता रहे, अगर वो रब को नहीं मानता है, तो फिर ठीक है, मौज कर। रब को अगर मानता है, तो फिर एक बच्चा भी अगर उस गोश्त के लोथड़े की एज से लेकर 7 साल की एज में किसी जगह पे भी उसका कोई हत्या हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, डेथ हो गई है, फौतगी हो गई है, हर सूरत में वो आत्मा स्वर्ग में जाएगी और स्वर्गीय आत्मा अपने माता-पिता को स्वर्ग में खींच लेगी, अगर माता-पिता बिलीवर हुए तो। अगर माता-पिता बिलीवर नहीं हैं, तो फिर बच्चे स्वर्गी बच्चे छोड़ के फिर बच्चे अगर प्रॉफिट भी होवण ना, मैसेंजर भी होवण ना, वो भी तुहानू स्वर्ग च नहीं ले जा सकते। इससे ऊपर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ तो मैसेंजरों को रब ने जवाब दे दिया। नूह का बेटा जो है, नूह वक़्त का प्रॉफिट है, वक़्त का नबी है, बेटा नरक में है। अगर नूह का बेटा नरक में जा सकता है, तो हम किस बात की मूली हैं? इब्राहिम, ये देखो ना कितने लोग उनकी
वो आज भी कुर्बानियां कर रहे हैं और उनकी कितनी कथाएं हम याद करते हैं। और उनके पिता जो हैं वो ये थे, मूर्ति मेकर थे, मूर्ति बनाते थे, मूर्ति पूजते थे। पिता नहीं माने हैं, पिता नरक में है, बेटा इब्राहिम जो है वो स्वर्ग में। और इब्राहिम के मानने वाले करोड़ों लोग स्वर्ग में चले जाएंगे, मगर उनका फादर नहीं स्वर्ग में होएगा, क्योंकि उसने उनको माना नहीं है। रब ने उनको बोल दिया था कि ये तुझे मानता नहीं है, ये तुझे जानता नहीं है, ये तेरा बाप नहीं है, तेरा बाप वो है या तेरा बेटा वो है जो तुझे माने। और उसको जो मानेगा इट मीन वो ऑटोमेटिकली रब को मानेगा। तो रब के मानना जो है ये शर्त है। मेरा ज्यादा जोर आखिर रब पे क्यों है? इसी वजह से है कि यार कम अज कम बेसिक शराइत जो है, बेसिक कंडीशन हम पूरी करके चले जाएं। बाकी बाकी अगर कोई कहता है कि यार तूने जो है ना वो जनाब इतने मण जो है ना वो आटा चुराया है, तो ठीक है 4 लित्र पहन के जान छुट जाएगी। किसी ने कि जनाब किसी के पैसे चुरा लिए हैं, कोई और धोखा फ्रॉड कर लिया है, गाली दे ली है, मंदा कर लिया है, इन सारे पापों का लित्र पोले से जान छुड़ाई हो जाएगी। जिस चीज की जान छुड़ाई नहीं है वो ये 2 चीजें हैं। तो मेरा ज्यादा फोकस है ही उस चीज पे कि स्वर्ग के हकदार बन जाओ। बाकी वो आगे अगर रब अगर कृपा कर दे, रब दया कर दे, सारे गुनाह माफ कर दे तो कर दे। अगर नहीं भी माफी मिलेगी तो आप अपने गुनाहों के थोड़ी बहुत पनिशमेंट खा के, लित्र पौले खा के, थोड़ी देर सड़ सुड़ के, आखिर रब पे बिलीव होने के कारण आपकी जान तो छूट जाएगी ना। जब स्वर्गी स्वर्ग में चले जाएंगे, नरकी नरक में चले जाएंगे, तो नरक से बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी सजा भोग के, अपना भुगतान पूरा करके, अपने पापों की माफी पूरी करके, अपने पापों का वो जो बदला लेके वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में पहुंचा हुआ कोई बंदा वापस नरक में नहीं आएगा, नरक में गए हुए बंदे स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो एक बार नरक में चला गया है बस अब वो परमानेंट नरक में रहेगा। वो बंदा परमानेंट नरक में रहेगा जो रब को नहीं मानता। जो रब को मानता है वो चाहे 1,00,000 साल नरक में रहे, 1,00,000 साल के बाद भी उसकी जान छूट जाएगी और उसको वहां से निकाल के अपने पापों की सजा भोग भुगता के वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। स्वर्ग में पहुंचने की जो चाबी है या जो कंडीशन है वो रब को मानने की और रब को पूजने की। इस वजह से इस बेसिक कंडीशन पे, बेसिक शर्त पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं या ज्यादा जोर देता हूं कि एट लीस्ट इन आत्माओं को ये चीज बावर करा दूं, ये चीज समझा दूं कि इधर गलती की गुंजाइश नहीं है। बाकी वो जितना कुछ भी किया होएगा, वो अगर आपकी नेकियां ज्यादा हुई तो आपकी जान छूट जाएगी, नेकियां अगर कम हुई, पाप ज्यादा हुए तो 2-4 लित्र पोले पै जाएंगे, लेकिन जान छूट जाएगी।